हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक रहेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि कार्बनिक कंपाउंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल जिसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको एटॉमिक नंबर, जिस भी एलिमेंट या आप मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसका एटॉमिक नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली उस एटम की या मॉलिक्यूल की, उस एटम्स या मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट उनके निकालेंगे, और जिससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं यहाँ, तो हम ड्रॉ करेंगे O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है जो कि 8 होता है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली लिख सकते हैं जो कि 2 और 6 है। जहाँ से हमें पता लगा कि ऑक्सीजन की आउटर सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ से अब हम ऑक्सीजन को लिखेंगे, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑक्सीजन एटम। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। यहाँ आपका जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा सेकंड ऑक्सीजन के, और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें N2 के केस में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक डॉट या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ नाइट्रोजन हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम 5 डॉट से प्रेजेंट करेंगे। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का। बोथ नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी सीरीज में आगे चलते हैं। हम H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर H2O की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और ऑक्सीजन का जैसे हमने ऊपर निकाला हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वन साइड हम हाइड्रोजन लिखेंगे, ये आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा वो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जहाँ आपका हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है जिसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो है आपका CH4, जो कि आपका मिथेन है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर है। सेंटर में हम कार्बन लिखेंगे, और कार्बन का आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के साथ प्रेजेंट होता है कार्बन। ये कार्बन की वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन के वैलेंस सेल के अंदर। 4 हाइड्रोजन है जो कि अटैच हैं कार्बन के
4 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक वैलेंस सेल के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट है यहाँ। तो यहाँ आपका जो हाइड्रोजन है अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि ग्रीन कलर से जिसको हमने सर्कल कर दिया है। सिमिलरली कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। इसी सीरीज में एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो कि आपका इथेनोइक एसिड है। अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो आपका CH3COOH। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। या हम कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड कार्बन, एंड देन ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्रीन कलर के साथ, जो कि डबल बॉन्डेड रहेगा कार्बन के साथ। जो सेकंड ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे हम ब्लू कलर के साथ। यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपका हाइड्रोजन होगा ऐसे। ठीक है, तो हाइड्रोजन से पहले हम कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेड कलर के साथ। हाइड्रोजन को एज इट इज येलो कलर के साथ। जो ऑक्सीजन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम ये दोनों हाइड्रो जो ऑक्सीजन है आपके, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर है इथेनोइक एसिड के केस में। ठीक है, जहाँ आप देख सकते हैं जो कार्बन है या हाइड्रोजन के जो डुप्लेट है वो अपना कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही ये हाइड्रोजन, सिमिलरली दिस। ठीक है, सभी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ऐसे ही आपका ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कार्बन बचता है। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी तरह ये कार्बन आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये आपका इथेनोइक एसिड के केस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जो टर्म 2 आपके आने वाले हैं बोर्ड में, उनका जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके रिलेटेड सारी डेडिकेटेड वीडियोज़ हम कहीं 4th चैप्टर की हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ। इससे आगे हम सैम्पल पेपर भी लेके आएंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ शेयर करते रहें, जिससे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है।